Hello students, today's video is for grade 4th, subject is computer, and today's our chapter name is Windows 7, which is chapter number 2, and today we are going to read part B. In last video, in previous video, I have made part A. So let's start from shortcut icon. In last video we have read about what is Windows 7, Windows 7 क्या होता है। विंडोज 7 एक सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर को रन करने में, इसको चलाने में मतलब चलाता है। पूरा जो भी हमारा कंप्यूटर चलता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है, जो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे फ़ोन में हमारे कंप्यूटर में आजकल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मोस्टली विंडोज़ 7। अभी तक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो वी हैव रेड देयर आर आइकन्स। जब हम स्क्रीन खोलते हैं तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं। तो पहला अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कंप्यूटर आइकन, जिसमें कंप्यूटर बना होता है, उसके नीचे लिखा होता है माई कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट इज हेयर शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन क्या होता है? एंड एज आई एम रीडिंग द वर्ड्स हेयर, यू हैव टू रीड अलॉन्ग विद मी। आपको भी मेरे साथ रीडिंग करनी है जब आप ये वीडियो देखेंगे, सो इट विल हेल्प यू, इट विल इम्प्रूव योर रीडिंग। First is shortcut icon. A shortcut icon is an icon that provides an easy and direct way. देखो शॉर्टकट मतलब आसान तरीका, किसी भी काम करने को आसान तरीका होता है, उसको बोलते हैं शॉर्टकट। तो जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर होता है, स्क्रीन होती है, उसमें एक शॉर्टकट आइकन भी होता है। शॉर्टकट आइकन क्या होता है? एक आइकन होता है जो हमें प्रोवाइड करता है ईजी, बहुत ही आसान और डायरेक्ट सीधा तरीका होता है। ओपन एनी प्रोग्राम, एप्लीकेशन, फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज़ टू सेव टाइम। हम किसी को भी शॉर्टकट आइकन का यूज़ करके हम कोई भी प्रोग्राम को खोल सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, कोई भी फाइल और फोल्डर को खोल सकते हैं, जो भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होती हैं, टू सेव टाइम। क्या करने के लिए? हमारे टाइम को बचाने के लिए। जो शॉर्टकट आइकन होता है उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो हमारे काम को ईजी करे और उसका टाइम बचाए। लेट अस लर्न टू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन। चलो हम पढ़ते हैं कि कैसे हम शॉर्टकट आइकन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। फ्रिक्वेंटली यूज सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल MS वर्ड। देखो अब जो शॉर्टकट आइकन्स होते हैं वो हम किसी भी ऐप का, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोग्राम का बना सकते हैं। जैसे आप पेंट यूज़ करते हैं, आप MS वर्ड यूज़ करते हैं अपने, उसमें हम लोग पेंट में ड्रॉ करते हैं, तो आपको क्या पड़ती है? वर्ड जब हम करते हैं या पेंट करते हैं तो आप उसको बार बार खोलते हैं, तो उसको आपको पूरा प्रोसेस करनी पड़ती है। पहले माई कंप्यूटर स्टार्ट में, देन एसेसरीज, तब आपको वो चीज़ मिलती है। अब जब आप उसका यूज़ बार बार कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसका शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं, जिससे हम सिर्फ एक क्लिक करेंगे और वो चीज़ खुल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम MS वर्ड का शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं। तो स्टेप वाइज यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन, सो हेयर आर सम स्टेप्स गिवन टू यू। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारे कंप्यूटर में आइकन होता है, हमारे डेस्कटॉप पे नीचे स्टार्ट बटन होता है, हम उसमें क्लिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर आप जब ऑल प्रोग्राम्स खोलेंगे तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो फोल्डर्स होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वो आपको दिख जाएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिख जाएंगी। थर्ड स्टेप है हमारा राइट क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अब आपको वहाँ पे एक लिखा हुआ दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अब पॉपअप मेन्यू अपेयर्स, मतलब वहाँ पे एक मेन्यू आता है आपको शो करने के लिए, वो अपेयर होगा। क्लिक सेंड टू ऑप्शन एंड चूज डेस्कटॉप। अब वहाँ पे आप उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा सेंड टू पे, आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसमें क्या करना है? क्रिएट शॉर्टकट में आपको क्लिक करना है। ऑप्शन में जो भी लिस्ट वहाँ पे आएगी उसमें आपको क्रिएट शॉर्टकट में क्लिक करना है और उसके बाद क्या हो जाएगा? जो MS वर्ड है उसका शॉर्टकट बन जाएगा और वो आपके डेस्कटॉप पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले व्हाट विल डू हेयर, लाइक दिस इज स्टार्ट बटन। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आया है हमारे पास, ऑल प्रोग्राम्स में गए।
देन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम क्या ढूंढेंगे, वर्ड ढूंढेंगे। जब वर्ड में वो करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू है, ये आपको दिख गया है। यहाँ पे क्या करना है, हमें सेंड टू में क्लिक करना है, और जिसमें देखो आपको यहाँ पे दिखाया गया है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट लिखा है, यहाँ पे छोटा सा ये लिखा है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो जो आपका आइकन है वो यहाँ पे, ये जो ये होता है इसे कहते हैं डेस्कटॉप। तो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप में वो आइकन दिख जाएगा, और फिर जब भी आपको उसको यूज़ करना होगा तो आप उसे ईजीली वहाँ पे जाकर खोल सकते हैं। उसको सिर्फ सिंगल या डबल क्लिक कीजिए तो जो आपका MS वर्ड है वो इजीली खुल जाएगा। अब आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले स्टार्ट बटन पे जाओ, फिर ऑल प्रोग्राम्स में, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, इतने सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, ऑल यू नीड अ सिंगल क्लिक। यू ओनली नीड टू डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन टू ओपन। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है शॉर्टकट आइकन को खोलने के लिए, और जिससे आप डायरेक्टली MS वर्ड 2007 में जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नोट दिया आपको, यू कैन ऑल्सो डिलीट द शॉर्टकट क्रिएटेड बाय यू व्हेन नीडेड। टू डिलीट अ शॉर्टकट आइकन दैट यू वांट टू क्लिक डिलीट एंड क्लिक येस। अब देखो जैसे आपने एक बार आइकन बना दिया, कोई भी शॉर्टकट आइकन बना दिया, अब आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। आप उसमें राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पे क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा आपके पास डिलीट का, तो आप उसमें येस और डिलीट के लिए वो पूछेगा कि आपको डिलीट करना है येस या नो। तो हमें डिलीट करना है तो विल क्लिक ऑन येस, तो वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर। नाउ हेयर अभी तक हमने क्या सीखा कि शॉर्टकट आइकन क्या होता है और कैसे हम शॉर्टकट आइकन को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर आपके घर पे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, व्हेन विल गेट टू डू सम प्रैक्टिकल्स, सो हम वहाँ पे जाके आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप शॉर्टकट आइकन किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी एप्लीकेशन का, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का बना सकते हैं। इफ़ यू हैव कंप्यूटर और लैपटॉप इन योर होम, सो आप ये ट्राई करेंगे अपने घर पे। फाइल एंड फोल्डर। अब देखो फाइल और फोल्डर क्या होता है। व्हेन वी वर्क ऑन अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर यू नीड टू सेव योर वर्क। जब हम क्या करते हैं, हम किसी भी काम, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यू नीड टू सेव योर वर्क। आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, आप उस काम को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको पड़ती है। जब आप पेंट में फाइल बनाते हैं तो हम सब क्या करते हैं, मोस्टली उसको सेव करते हैं। वर्ड में हमने कोई चीज़ बनाई, हम उसको सेव करते हैं, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं हम उसको जमा करके रखते हैं। इट इज़ सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। तो वो सेव कैसे होता है, वो फाइल के रूप में सेव होता है। फॉर्म मतलब उसके रूप में हम उसको सेव कर देते हैं कंप्यूटर में। ईच फाइल इज़ गिवन अ फाइल नेम। ठीक है, हर फाइल को एक फाइल का नेम दिया जाता है। डेट हेल्प अस टू फाइंड इट ईजीली। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल, मान लो आपने पेंट में कोई चीज़ ड्रॉ करी, उसके बाद जब हम उसको सेव करेंगे तो आप अपने नाम से या माई डॉक्यूमेंट के नाम से या किसी भी नाम से अपने उसको सेव कर सकते हैं, ताकि जब आपको वो दोबारा देखनी हो कभी तो आप इजीली उस नाम को टाइप करें और वो जो आपने फाइल आप बनाई है वो आपके सामने आ जाए। इसीलिए हम उसको नाम देते हैं ताकि हम उसको आसानी से ढूंढ सके। अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज़ लाइक अ कैबिनेट। ठीक है, जो फोल्डर होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है, कैबिनेट मतलब एक अलमारी की तरह होता है, वेयर यू कैन कीप योर फाइल्स। ठीक है, एक कैबिन की तरह होता है, एक अलमारी की तरह होता है, जहाँ पर हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को रख सकते हैं। देखो जैसे आप घर पे, आपकी एक स्पेस होती है कि जहाँ पे एक बैग होता है ना, जहाँ पे जो पेजेस होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जब हम जो पेजेस होते हैं वो किसके अंदर रहते हैं, कॉपी के अंदर रहते हैं। तो वैसे ही जो भी काम हम सेव करते हैं वो किसके उसमें सेव होते हैं, फाइल्स में। ठीक है, अब फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक अलमारी की तरह होता है जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को रख सकते हैं। अब जैसे आपकी कॉपी, जिस पेज में आपने काम किया वो कहाँ रहती है, कॉपी के अंदर। अब कॉपीज़ को हम कहाँ रखते हैं, बैग के अंदर, ताकि वो सेफ रहे। तो वैसे ही जो हम काम करते हैं वो क्या हो गया, फाइल हो गई, और उन फाइल को हम किसके अंदर रखते हैं, फोल्डर के अंदर। फोल्डर क्या करता है, फोल्डर हेल्प करता है हमें। अ फोल्डर हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय कीपिंग देम टुगेदर।
फोल्डर हमें हेल्प करता है कि ताकि हम अपनी सारी फाइल्स को एक जगह पे रख सके। जैसे हमारा बैग हमें हेल्प करता है ना कि हम सारी बुक्स और कॉपीज़ को एक साथ रख सकें, तो वैसे ही फोल्डर हेल्प करता है हमें ताकि हम अपनी फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज वे में वहाँ पर रख सकें। अ फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स ऑल्सो विच आर कॉल्ड सब फोल्डर। और फोल्डर के अंदर और फोल्डर भी होते हैं जिनको हम सब फोल्डर्स कहते हैं। जैसे बैग के अंदर चेन्स होती हैं, एक में आप टिफ़िन रखते हैं, एक में बॉटल रखते हैं, एक में अपना बॉक्स रखते हैं, एक में बुक्स, एक में कॉपीज़। तो बैग के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वैसे ही फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर होते हैं, हम बना सकते हैं जिससे हम अपनी सेपरेट चीज़ों को अलग रख सकते हैं। आपने जैसे पेंट बनाया तो आपने उसी में 3-4 अलग अलग टाइप के हाउस बना दिए, फिर 3-4 अलग अलग तरह की मशीन्स बना दी। तो आपने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया जिस पे आपने हाउसेस की रखी, एक फ़ोल्डर जिसमें मशीन्स रखी। अब आपने अलग अलग कर दी ना, वो बांट दी। उन पेंटिंग्स को भी आपने अलग अलग वो कर दिया, रख दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये होता है फाइल एंड फोल्डर। फाइल क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं जब हम उसको सेव करते हैं तो वो किसके फॉर्म में सेव होता है, फाइल के फॉर्म में। और फोल्डर क्या होता है, उन फाइल्स को जहां हम रखते हैं, जिस जगह पे उन फाइल्स को रखा जाता है एक प्रॉपर वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो होता है फोल्डर। क्लियर? नाउ विल लर्न दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल, कि कैसे हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फाइल इज़ क्रिएटेड व्हेन वी सेव आवर वर्क। फाइल कब क्रिएट की जाती है, जब हम अपना काम को सेव करते हैं। एंड गिव इट अ नेम, और क्या देते हैं, उसको एक नाम देते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप किसी भी उसमें अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंट में। जो भी काम आप जिसमें भी कर रहे हैं, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, आप वर्ड में काम कर रहे हैं, आप डेटाबेस में काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो here are some steps given to you to follow to create a file. They are steps to create a file. For example, we have taken MS Paint. अब देखो आप MS Paint की फाइल्स को how you can save them. Step 1 is open MS Paint. सबसे पहले आप what we have to do, we have to open MS Paint. Step 2 is draw any image or an artwork. Step 2 क्या है, आप उसमें कोई भी चीज़ बनाइए। Step 3, save your work when it is finished. आपको क्या करना है, what is step 3? We have to save our work when we have made that image or painting. क्लिक सेव फ्रॉम ऑफिस बटन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर पेज के कॉर्नर में एक ऑफिस बटन होता है, वी हैव टू क्लिक देयर, और वहाँ पे नीचे जाके हमें सेव एज में क्लिक करना है। फिर वहाँ पे क्या हो सकता है, टाइप अ नेम टू द फाइल। व्हेन देयर वी हैव टू राइट द नेम, जिस भी नाम से आप क्या करना चाहते हैं, उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, आप अपने नाम से करना चाहते हैं या माई फाइल या माई कंप्यूटर के उससे सेव करना चाहते हैं, कुछ भी, यू कैन राइट एनीथिंग देयर। उसके बाद आप सेव एज पे क्लिक करेंगे और फिर सेव बटन पे, तो हमारी फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। इट इज़ वैसे तो ये सबको ही पता होगा कि कैसे हम सेव कर सकते हैं फाइल। इट इज़ जस्ट टू रिवाइज यू द थिंग्स। सो हैव यू गॉट इट, कि कैसे हम अपनी क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमने बनाई, उसके बाद हमें वेयर वी हैव टू गो, वी हैव टू क्लिक ऑन ऑफिस बटन, देन देर इज़ अ ऑप्शन सेव एज। सेव एज में क्लिक करेंगे तो वो हमें पूछता है कि राइट योर फाइल नेम। देयर वी हैव टू राइट आवर फाइल नेम एंड क्लिक ऑन दी सेव बटन, तो आवर फाइल इज क्रिएटेड। Here is the example given for you. Here is the image. First of all, what you have done, they have drawn an image. Then here is the office button. Let me tell you. See, here they have made a picture. यहाँ पे उन्होंने पिक्चर बना दी। What now there is an office button. यहाँ पे ऊपर ऑफिस बटन है, वहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेव एज है, सेव का ऑप्शन है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, हेयर दे विल आस्क यू हेयर द टाइप ऑफ फाइल नेम। अब आपको यहाँ पे फाइल का नाम टाइप करना है एंड देन वी हैव टू क्लिक हेयर सेव बटन, और उसके बाद क्या हो जाएगी, जो हमारी फाइल है, जिस भी नाम से हमने उसको सेव करना चाहा है, वो सेव हो गई है। तो इस तरह से हमारी फाइल बन जाती है। ऑन नेक्स्ट वीडियो विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। आज हमने सीखा कि हाउ वी कैन क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन, कैसे हम एक शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। और नेक्स्ट हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल
हम कैसे एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं अपने नाम से. So I hope you have understood it. So our next option in next video we'll learn about how we can create a folder कैसे बनता है, कैसे हम उसमें अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं. तो that's it for today. I hope you have understood. So today's your homework is just read the just go through this video once or twice and read the chapters, read the pages given here, so it will improve your reading. And I hope you have understood. Thank you.